नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए, आज फिर से हाजिर हुआ हूं मैं एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है रिवर्स्ड कारनोट साइकिल। तो इसके बारे में दैट मीन्स बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये साइकिल कौन सी होती है, और अगर मैं एग्जाम्स की बात करूं तो यहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये रिवर्स कारनोट साइकिल क्या होती है, और इसको किसी और दूसरे नाम से भी जाना जाता है। और अगर ये जो रिवर्स कारनोट साइकिल है दैट मीन्स इसको हम लोग कहीं यूज करते हैं, क्या इसकी सीओपी है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो अगर मैं बात करूं कि सर जो रिवर्स्ड कारनोट साइकिल है इज ऑल्सो नोन एज आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल, इसको हम लोग आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल भी बोलते हैं। अब यहां से आप सीधा सीधा दैट मीन्स एक आइडिया लगा सकते हैं कि सर दैट मीन्स देयर इज अ आइडियल। आइडियल मीन्स बोला सर हाइपोथेटिकल, दैट मीन्स जो ऐसी साइकिल दैट मीन्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये क्या है, एक आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल है। दैट मीन्स इस साइकिल पर आपका कोई भी प्रैक्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट है वो दैट मीन्स वर्क नहीं करता है। बट फिर सर जब प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जब रन नहीं करता है दैट मीन्स तो हम लोग क्या करेंगे, तो बोला सर फॉर द एनालिसिस ऑफ एक्चुअल रेफ्रिजरेशन साइकिल वी विल हेल्प दिस साइकिल। इस साइकिल की हम लोग क्या लेते हैं, हेल्प लेते हैं। तो जैसे अगर हम बात करते हैं कि सर ये साइकिल जो है, इस साइकिल के अंदर कौन कौन सी प्रोसेसेस मेनली होती हैं, तो अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो मैं आपके सामने मैंने लिखे हैं ये जो प्रोसेसेस मैंने आप लोगों को लिखी हैं। तो जैस्मिन इसमें कितनी प्रोसेसेस होती हैं, बोले सर इसमें 4 प्रोसेसेस होती हैं। तो 4 प्रोसेस में कौन कौन सी होंगी, तो दैट मींस हम कहते हैं 1 to 2 इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। रिवर्सिबल एडियाबैटिक को हम लोग और क्या कह सकते हैं, बोले सर इसको हम लोग कह सकते हैं दैट मींस देयर इज अ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, राइट। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन भी हम लोग बोल सकते हैं। अब आइसेंट्रोपिक मींस दैट मींस बोला सर चेंज इन एंट्रोपी इज व्हाट इज जीरो। चेंज इन एंट्रोपी हमारी क्या होगी, जीरो होगी। तो दैट मींस कहीं पर अगर लिखा आ जाए कि सर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, तो घबराना नहीं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक को ही हम आइसेंट्रोपिक बोलते हैं। दैट्स व्हाई मैंने दोनों चीजें आप लोगों को यहां पर बता दी है। 2 to 3 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर लिखा है कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब हम इसको आइसोथर्मल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। 3 to 4 हमारे पास अगेन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एंड 4 to 1 इट्स द कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एब्जॉर्प्शन। तो इस साइकिल के अंदर ये 4 प्रोसेसेस होती हैं। तो आप लोगों ने दैट मींस कार्नोट साइकिल को पहले से बखूबी पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को पता है कि सर कार्नोट साइकिल इज नॉट अ प्रैक्टिकल साइकिल। वो प्रैक्टिकल साइकिल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि सर कार्नोट साइकिल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड 2 आइसोथर्मल प्रोसेसेस। तो दैट मींस द कॉम्बिनेशन बनाना जो इनका है दैट मींस इट इज बहुत ही स्लो, दैट मींस ये वर्क करेगा। और हम प्रैक्टिकल लाइफ में इतनी स्लो साइकिल हम लोगों को नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई इसका एप्लीकेशन हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम इसकी स्टडी करते हैं किसके लिए, फॉर द कंपैरिजन ऑफ प्रैक्टिकल साइकिल। तो यहां भी दैट मींस मैं यही बोलूंगा कि भाई ये भी क्या है, आप लोगों का कंपैरिजन है। यहां भी हम लोग क्या कहेंगे, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड 2 आइसोथर्मल। तो इट इज ऑल्सो इट इज नॉट द प्रैक्टिकल साइकिल। दैट्स व्हाई हम लोग इसको क्या कहेंगे, बोले सर आइडियल। अब रेफ्रिजरेशन हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दिस साइकिल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस करने के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको बोला आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल और द रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। क्लियर है। अब जैसे ही हम लोगों को प्रोसेसेस पता चल जाती हैं, तो प्रोसेसेस चलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम बनाते हैं। अब कई लोग बोलते हैं सर इसका पीवी डायग्राम, बेटा पीवी डायग्राम दैट मींस विच इज नॉट हेल्प इन अवर एनालिसिस। कोई भी हम लोगों को हेल्प नहीं मिलती है पीवी डायग्राम से, सो दैट हम लोग इसको यहां पर यूज नहीं करेंगे।
जिससे हमको हेल्प मिलती है, हम लोग बेसिकली उसी को डिस्कस करते हैं। तो यहां पर आप लोगों को मैंने दिखाया, ये जो डायग्राम मैंने आप लोगों के सामने बनाया है, दिस इज व्हाट, बोला सर दिस इज द रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। आप लोगों को पता है कि एकमात्र एक ऐसी साइकिल है जो बेसिकली टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम पर क्या बनती है बेटा, डब्बा बनती है। तो वो कौन सी साइकिल है, सिर्फ कार्नोट, चाहे वो रिवर्स कार्नोट हो चाहे वो सिंपल कार्नोट हो। अब रिवर्स कार्नोट और सिंपल कार्नोट में क्या डिफरेंस है, आप देखिएगा बेटा। यहां पर अगर आप देख सकते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे कैसे बना कैसे नहीं बना। आप देख सकते हैं, आप गए, मैंने यहां पर दैट मींस नॉमेनक्लेचर यूज किया हुआ है, 1 2 नंबर नेमिंग की हुई है, सॉरी, दैट मींस 1 2 3 4 1। तो आप देख रहे हैं दैट मींस दिस इज रोटेटेड इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बोले सर दिस इज रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज, तो दैट्स व्हाई ये क्या है, कार्नोट है, एंटी क्लॉक रोटेट कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज द रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। गॉट इट। और अगर ये दैट मींस क्लॉकवाइज रोटेट करती तो हम लोग क्या कहते हैं, इट इज द सिंपल कार्नोट साइकिल। आप लोगों को पता है कि सर जो साइकिल्स क्लॉकवाइज रोटेट करती हैं वो पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल्स होती हैं, जैसे आपकी हीट इंजन। अब हम बात करते हैं जो साइकिल एंटी क्लॉक चलती है वो वर्क एब्जॉर्बिंग साइकिल होती है, जैसे आपकी रेफ्रिजरेशन साइकिल। रेफ्रिजरेशन साइकिल में भी आप देख सकते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये दोनों ही साइकिलें दैट मींस कैसी चलती हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो दैट्स व्हाई रिवर्स कार्नोट साइकिल एंटी क्लॉक है, तो इसलिए दिस इज यूज्ड फॉर द रेफ्रिजरेशन पर्पस। तो सो दैट ये बेसिक जो दैट मींस जो बातें हैं वो आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गई होगी। अब कई बार बच्चा दैट मींस पूछता है कि सर ये जो आप डायग्राम दैट मींस बना रहे हो, आप यहां पर दिखा रहे हो QA दैट मींस हीट एब्जॉर्ब्ड, और हम लोग कहें QR इट इज द हीट रिजेक्शन। तो सर ये दैट मींस हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि सर क्या होता है। तो अगर आप लोगों को मैं बताऊं कि दैट मींस फॉर द रेफ्रिजरेशन पर्पस आप एक इक्विपमेंट यूज करते हैं बहुत घरों में, वो क्या है, बोले सर इट इज द रेफ्रिजरेटर। तो आप लोगों ने रेफ्रिजरेशन सब्जेक्ट भी पढ़ा है, आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ा है। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने क्लॉसियस स्टेटमेंट पढ़ी है। तो क्लोजेस्ट स्टेटमेंट में हम लोगों ने एक ऐसा डायग्राम हम लोग बनाते हैं, जिसके अंदर मैं दिखाता हूं सर ये क्या है, हमारा रेफ्रिजरेटर जो क्या करता है, एक साइकिल पर काम करता है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, वर्क इनपुट देंगे। रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा कहीं पर, जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो यहां पर लो टेम्परेचर मेंटेन होगा, और ये हीट एब्जॉर्ब करके दैट मींस क्या कर देगा, सराउंडिंग में छोड़ देगा। तो वहां पर हम लोग सराउंडिंग में कह देंगे तो हीट क्या हो जाएगा, बोले सर हाई टेम्परेचर हो जाएगा। तो यही चीज अगर आप इसको उठा के आप यहां रख दीजिए, आप देख सकते हैं कि सर दैट मींस जो रेफ्रिजरेटर है मैंने यहां पर क्या बनाया, बोला सर एक साइकिल बन रहा है। तो ये साइकिल आपकी क्या है, 1 2 3 4, ये क्या है आपका साइकिल है। गॉट इट। अब देखो QA, तो दैट मींस यहां पर हम क्या कह देंगे, QA ये रेफ्रिजरेटर एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी ये साइकिल एब्जॉर्ब कर रही है। साइकिल मेरा क्या है, बोले सर सिस्टम है। तो सिस्टम क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं यहां पर हीट एब्जॉर्ब है। जब यहां पर हीट एब्जॉर्ब होगी, यहां से जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो यहां पर क्या मेंटेन, यहां पर वाले में, यहां नीचे में क्या मेंटेन होगा, लो टेम्परेचर मेंटेन होगा। दैट्स व्हाई मैंने इस पोजीशन को क्या बोला सर लो टेम्परेचर। ओके। उसके बाद हमने क्या बोला, ये साइकिल हीट रिजेक्ट भी करेगी। जब ये साइकिल हीट रिजेक्ट करेगी तो आप देख सकते हैं ऊपर हाई टेम्परेचर मेंटेन होगा। दैट्स व्हाई मैंने ऊपर वाले को बोला दैट मींस देयर इज अ हाई टेम्परेचर। तो इन दोनों को आप कंपैरिजन कर सकते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर क्या है। तो मैंने आपको बता दें इसी के बेस पर मैंने इसको बनाया। डिट्टो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या चीजें हो रही है। क्लियर है। अब हम लोग यहां पर आते हैं कि सर हम लोगों को सारी चीजें पता चल गई कि इस रिवर्स कार्नोट साइकिल के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, हमने वो भी देख लिया। कैसा इसका टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम होता है, हमने ये भी देख लिया। और दैट मींस इसको किस नाम से जानते हैं, हमने वो भी देख लिया। अब हम बात करते हैं सर इसकी COP हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। तो हाउ टू कैलकुलेट द COP। तो अगेन बेटा हम लोगों को पता है कि जो COP होती है आपकी, COP बेसिकली बेटा क्या है, बोला सर COP हम लोग कहते हैं कि सर दैट मींस देयर इज अ डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट। होप सो सब लोगों को क्लियर है। बोला सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो भी इक्विपमेंट के आप COP निकाल रहे हैं तो इसको मैं लिखूंगा क्या, बोला सर रिवर्स कार्नोट साइकिल, या मैं इसको लिख सकता हूं क्या, आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल। क्लियर है। तो बोला सर डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट। ऑब्वियसली बात है कि सर रेफ्रिजरेशन साइकिल है, रेफ्रिजरेशन साइकिल की अगर डिजायर क्या है आपका, बोला सर लो टेम्परेचर,
क्या है बोला सर, मेरा लो टेम्परेचर है। अब लो टेम्परेचर आपको, ये जो लो टेम्परेचर है आपको कब मिलेगा, जब इसमें से हीट आप क्या करोगे, एब्जॉर्ब करोगे। तो मैं लिख दूं दैट मीन देयर इज अ QA। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोला सर दैट मीन देयर इज व्हाट सर, हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब। अब नीचे क्या आ जाएगा, बोला सर दैट मीन देयर इज अ वर्क इनपुट। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोगों को पता है, इसी को हम लोग एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या, बोला सर इट इज व्हाट QA, व्हाट QA इज इक्वल्स टू व्हाट QR माइनस में व्हाट, बोला सर QA। लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, बोला सर डेफिनेटली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बट ये हमको यहां पर कंफ्यूजन करेगा, दैट्स व्हाई हम लोग क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे। क्लियर है, हमने हटाया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहले QA निकालेंगे और फिर हम लोग क्या निकालेंगे, वर्क इनपुट निकालेंगे। अब हम लोगों को जो QA वर्क इनपुट है वो कैसे निकालना है आप देख सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, ये आपका कौन सा डायग्राम है, बोला सर दिस इज द टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम। अब आप लोगों को पता है कि सर जब टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम है तो उस पर जो भी साइकिल बनी है या उस पर जो भी प्रोसेस बनी है वो हमको क्या देती है, तो हम लोग कह देंगे, हम लोगों को पता है कि ऑन TS डायग्राम, आपको बहुत बखूबी, दैट मींस याद होगा थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑन TS डायग्राम एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व प्रोजेक्टेड ऑन entropy axis, projected on entropy axis gives what, gives reversible heat transfer, रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर। हमको क्या दे देगा कि अगर जो भी प्रोसेस में हम हीट ट्रांसफर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, उस प्रोसेस को एंट्रोपी एक्सिस पर प्लॉट कर देंगे और उसके जो नीचे का जो एरिया है, उस प्रोसेस के नीचे का एरिया, वो हमें क्या देगा, बोले सर रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर दे देगा फ्रॉम दैट प्रोसेस, राइट। ये हम लोगों को बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है, मैं इसको रब कर देता हूं सो दैट मुझे क्या होगी, मुझे यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं यहां से आराम से सिंपली निकाल सकता हूं। तो आपको क्या चाहिए, आपको QA चाहिए। तो QA क्या है, बोले सर 4 to 1। 4 to 1 को अगर मैं निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, बोले सर इस प्रोसेस को मैं क्या करता हूं, बोले सर इस प्रोसेस को हमने क्या कर दिया, एंट्रोपी एक्सिस पर प्लॉट कर दिया। तो सो दैट मैं बोल दूं कि सर ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, सपोज दैट मैंने बोला सर दिस इज A और मैंने बोल दिया बोला सर दिस इज B, ये क्या हो गया AB। तो आपने जब इसको नीचे प्लॉट किया 1 को, यहां पर जब नीचे आपने बोला 1 प्लॉट किया तो आपके पास क्या आ रहा है, बोले सर अगर ये जो शेडेड एरिया मैंने यहां पर लगाया है, अगर इसका मैं एरिया निकाल देता हूं तो मुझे QA मिल जाएगा, मुझे QA मिल जाएगा। बोला सर डेफिनेटली मुझे यहां पर QA मिल जाएगा। तो ये क्या दिख रहा है आप लोगों को, बोला सर एक रेक्टेंगल दिख रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा यहां पर मैं सिंपली अगर आपके सामने लिखूं कि सर QA इज इक्वल्स टू क्या होगा, बोला सर एरिया ऑफ 4 1 A और B, ये एरिया निकाल दूंगा तो मुझे QA मिल जाएगा। अब ऑब्वियसली बात है ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का क्या होता है, बोला सर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मैं कह सकता हूं बेटा, अगर हम यहां कह दें तो QA जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, इट इज TL इनटू, अब देखो यहां पर आप क्या कह रहे हैं, हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, अब देखो यहां पर चीजें देखने की है। यहां पर बेटा मैं लिख सकता हूं कि सर S3 इज इक्वल्स टू S4, बोलिए, और सर बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पर मैं लिख सकता हूं कि सर S1 इज इक्वल्स टू S2, लिख सकता हूं, बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है तो यहां पर आके S3 इज इक्वल्स टू S4 और यहां पर कह देंगे S1 इज इक्वल्स टू। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट, बोले सर हाँ। तो यहां से अगर हम निकाल रहे हैं तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, बोले सर इट इज S1 माइनस में S4। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। तो आपने QA निकाल लिया TL इंटू S1 माइनस S2, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, बोले सर हमें वर्क इनपुट निकालना है। अब मैं इसको यहां पर पुट कर देता हूं क्या, कि बोले सर इट इज व्हाट, बोले सर इट इज TL इंटू S1 माइनस S4। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम किसी को, बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। अब आपको क्या निकालना है, वर्क इनपुट, ठीक है। आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि सर जिस भी साइकिल का हमको वर्क निकालना है, जिस भी साइकिल का अगर हमें वर्क निकालना है तो मैं क्या कहता हूं कि सर एरिया ऑफ द क्लोज्ड रीजन, एरिया ऑफ द क्लोज्ड रीजन ऑफ द साइकिल हमको वर्क देगा। बिल्कुल देगा, नहीं देगा, बोल सर बिल्कुल देगा। तो अगर सर 1 2 3 4 1 इस साइकिल का ये अंदर का जो क्लोज रीजन है,
अंदर का जो क्लोज रीजन है दैट मींस व्हाट, बोले सर ये एरिया बिल्कुल जो हम कह देते हैं जो व्हाइट मैंने शेड कर रहा हूं, ये अगर मैं निकाल दूंगा तो ये एरिया मुझे वर्क दे देगा, ये एरिया मुझे वर्क दे देगा। बोले सर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बोला हाँ, तो हम लोग कह सकते हैं कि सर ये मुझे क्या दे देगा, इसका वर्क दे देगा। तो हमको क्या निकालना है, ये जो व्हाइट कलर का शेडेड पार्ट है इसका एरिया निकाल दो। तो ये भी क्या है, एक डब्बा है, डब्बा एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है तो हम लोग क्या कहेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम लोग कह देंगे लंबाई, अगेन बेटा मेरी वही आ गई, अगेन मेरा बेटा वही लंबाई आ गई। तो मैं लिख सकता हूं क्या कि बोले सर दैट मींस देयर इज अ वर्क इनपुट इज इक्वल्स टू व्हाट, लंबाई आपकी क्या आ जाएगी, अगेन s1 माइनस s4। चाहे भाई आप s2 माइनस s3 कर दो, चाहे s1 माइनस s4 कर दो, है तो यही वाला पार्ट ना। बोले सर हाँ ये वाला पार्ट है, तो हम लिख देंगे क्या, दूसरा हमको चौड़ाई चाहिए, तो चौड़ाई आपकी क्या हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक आपका क्या है th, और यहां से लेके यहां तक आपका क्या है tl। तो मैं यहां पर लिख दूं, तो यहां पर मैं आपको देख के लिख दूं कि बोले सर th माइनस में tl इंटू वॉट s1 माइनस में s4। होप सो आपको यहां तक क्लियर होगा। मैंने सिर्फ डायग्राम से लिखा कि सर जो लंबाई है वो हमारी क्या होगी, ये वाला होगा। तो ये क्या है s1 माइनस s4 लिख दो, चाहे कुछ भी लिख दो, क्योंकि ये वाला पार्ट चाहिए, कुछ भी ले लो। क्यों, क्योंकि सर s3 सेम है, ये सेम है, और चौड़ाई हमारी क्या हो जाएगी, बोले सर ओनली ये वाला पार्ट। तो यहां से लेके यहां तक th चाहिए, tl है, तो th माइनस tl हमारे पास ये आ जाएगा। गॉट इट। तो ये मैंने लिखा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां पर पुट करते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा क्या, बोला सर th माइनस में tl इंटू th माइनस में tl इंटू वॉट s1 माइनस में s4। होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सर कोई प्रॉब्लम नहीं। जब ये दोनों सेम है तो मैं कह सकता हूं कि हमको कैंसिल आउट कर देंगे। जब इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे तो मेरा बच्चा मेरे पास COP ऑफ रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल, और हम कह दें क्या, आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल मेरे पास क्या आ जाएगी, बोले सर इट इज TL डिवाइडेड बाय व्हाट, TH माइनस में TL। होप सो मेरे बच्चे आप लोगों को रिवर्स कार्नोट साइकिल जो है उसकी COP जो है वो दैट मींस क्लियर होगी कि सर जो मुझे यहां पर दिख रही है। तो ये क्या है, इट इज द COP ऑफ रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल, और दैट मींस देयर इज अ आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल। गॉट इट मेरे बच्चे। अब कहेंगे सर व्हाट इज TL एंड व्हाट इज TH माइनस TL। तो हम लोग कह देंगे TL इज व्हाट, बोले सर इट इज द लोअर टेम्परेचर, एंड TH इज व्हाट, इट इज द हायर टेम्परेचर, राइट। तो यहां पे आप देख सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि सर जो रेफ्रिजरेटर है, सॉरी जो हमारे रिवर्स कार्नोट साइकिल और आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल है, उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो COP है वो किस पे डिपेंड करती है, इट इज ओनली ऑन द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर लिमिट्स, कि लोअर टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर क्या है। तो यहां पर मैं बहुत खूबसूरत दैट मींस यहां पर लिखूंगा कि सर नॉट COP ऑफ reversed Carnot cycle or ideal refrigeration cycle is the function of temperature limits only, टेम्परेचर लिमिट्स ओनली। तो इसकी जो COP है सिर्फ किसका फंक्शन है, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और किसी पर डिपेंड नहीं करती है। तो ये हमारे पास क्या आया कि बोले सर इट इज द रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। और हम लोग देखते हैं, अब आप लोगों को दैट मींस देखते हैं कि सर अब यहां पर बात आ जाती है कि सर इफ यू वांट टू इंक्रीज द COP, अगर हमें COP इंक्रीज करनी है तो दैट मींस हम क्या करेंगे, तो सर मेरे पास दो पैरामीटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो छेड़खानी ऑब्वियस सी बात है, हम लोग को क्या करें, तो कहेंगे इफ फॉर इंक्रीज COP ऑफ रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल या आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल, दैट मींस टू फैक्टर आर अवेलेबल। तो हम लोग क्या करें कि अगर हमें COP रिवर्स कार्नोट साइकिल की अगर इंक्रीज करनी है, तो कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर कि सर कैसे होगी, तो हम लोग क्या कह देंगे, ठीक है, आइदर इंक्रीज TL और डिक्रीज हायर टेम्परेचर। या तो भाई क्या करो आप, या तो हायर टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो, या मेरे बच्चे आप क्या कर दो, TL को इंक्रीज कर दो। तो ये मेरे पास क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आप लोगों को किया।
तो रिवर्स कार्नोट साइकिल की हम लोगों ने सीओपी देखी, हम लोगों ने प्रोसेसेस देखी, और अगर हमें उसकी सीओपी को इंक्रीज करना है तो हम उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि सर सीधा सीधा पूछ लेता है कि रिवर्स कार्नोट साइकिल की सीओपी क्या होगी, तो आप कह देंगे TL बाई TH माइनस TL। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा कि सर रिवर्स कार्नोट साइकिल की जो सीओपी है वो किसका फंक्शन होती है, वो सिर्फ टेम्परेचर लिमिट्स का फंक्शन होती है, इसके अलावा किसी का फंक्शन नहीं होती। दूसरा, अगर हमें उसके सीओपी को इंक्रीज करना है तो हमको क्या करना है, या तो हम TL को इंक्रीज कर दें, लोअर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, या हम लोग क्या कर दें, जो हायर टेम्परेचर है उसको डिक्रीज कर देंगे, तो हम सीओपी ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल इंक्रीज कर सकते हैं। तो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आज के लिए इतना रखता हूं, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।